सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद कुमार अपने हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने फिर से एक बार प्रस्तुत हुआ हूं एक नई कविता लेके, जिसका नाम है उत्साह। लिखा कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। उत्साह जो एक छोटा सा अंश है इस पाठ का, उस पाठ में बादल की बात की गई है, बादल के गरजने की बात की है, बादल का आह्वान किया है लेखक कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। बादल को ही संबोधित भी किया है, बादल से कुछ कहना चाहता है लेखक और उसका आह्वान करना चाहता है। उसका एक ही कारण है क्या कि जो ये जनमानस है वर्ष पानी के लिए की एक एक बूंदों को के लिए तरस रहा होता है, उन जनमानस की अभिलाषा को पूरा करने के लिए, पीड़ित प्यासों की अभिलाषा पूरी करने के लिए लेखक ने बादल का आह्वान किया है, बादल को संबोधित किया है। दूसरी तरफ एक और इसमें भाव नज़र आ रहा है कि बादल जो गर्जना करता है वह जो पीड़ित जनमानस है, जिनमें जीने की इच्छा जिज्ञासा धीरे धीरे समाप्त होने वाली है या समाप्त हो रही है, उसके अंदर एक नया जोश भरने की कोशिश बादल के माध्यम से किया जा रहा है और उनमें एक नई क्रांतिकारी चेतना पैदा करने की कोशिश किया जा रहा है और साथ ही साथ नए अंकुर, नए जीवन से एक नया जनमानस, नए पेड़ पौधों में नया अंकुर पैदा करने के लिए उत्साह दे रहा है या उत्साहित कर रहा है बादल। तो इस तरह से यह मूल भाव जो है मैंने आपको बताया है। इसका भाव पहले इसका अर्थ है, भावार्थ समझ लेते हैं, उसके बाद इसके कुछ मुख्य तत्व मैं आपको बताऊंगा। कविता का जो सस्वर है इस प्रकार है, देख लेते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो यह पहली पंक्ति ली गई है इसमें से, बादल गरजो उत्साह नामक पाठ से। तो उसका अर्थ क्या है, कुछ शब्दों का अर्थ हम जान लेते हैं, उसके बाद उसका भावार्थ बताते हैं। गरजो का तात्पर्य है गर्जना करना। घेर घेर मतलब कि घेर कर, घिर कर। घोर मतलब भयावह। गगन का तात्पर्य अर्थ आकाश है। धाराधर मतलब बादल, धाराधर को बादल कहा गया है। ललित मतलब सुंदर। विद्युत छप मतलब बिजली की आभा, बिजली का प्रकाश, जो बिजली बादल में चमकती है उसके प्रकाश की बात की गई है। उर अर्थात हृदय। नूतन मतलब नई। तो यहाँ पर इस पूरी कविता का भावार्थ देख लेते हैं। पहली लाइन है, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधरो, ललित ललित काले घुंघराले वाले। कवि निराला जी उत्साह और क्रांति की प्रतीक, कवि निराला जी ने बादल को उत्साह और क्रांति का प्रतीक संबोधित किया है और कहते हैं कि तुम अपनी भयावह, घोर मतलब भयावह, गर्जना करो। बादल गरजो, हे बादल तुम अपनी भयावह गर्जना करो और मनुष्यों में एक नई चेतना भर दो। हे बादल, कहते क्या है आगे, हे बादल संपूर्ण आकाश को घेर लो। कहते हैं बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधरो। कहते हैं हे बादल तुम संपूर्ण आकाश को घेर कर भयानक गर्जना करो और बरसो। घेर घेर घोर गगन धाराधरो मतलब घेर कर तुम और वर्षा करो, गर्जना करते हुए, भयावह गर्जना करते हुए खूब बरसो, ताकि आपके बरसने से ये जनमानस जो है, ये मनुष्य जो है, पेड़ पौधे जीव जंतु जितने हैं, इस वर्षा के कारण वो तृप्त हो जाएं। जो प्यासे हैं, विकल हैं, दुख से भयावह हैं, उनके जैसे ही वर्षा होगी उनका मन जो है प्यास के लिए तड़प रहा है, पानी के लिए तड़प रहा है, वो तृप्त हो जाए, उनका मन तृप्त हो जाए। फिर कहते हैं बादल को संबोधित करते हुए बादल की सुंदरता या उसकी जो रूप बदलने
बदलते रहते हैं पल पल, उनके बारे में कवि क्या कहता है कि ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के सिपाले। हे बादल, कहते हैं कि हे बादल तुम सुंदर हो और काले काले घुंघराले बालों जैसी आकृति तुम्हारी बदलती नजर आ रही। हे बादल तुम बहुत ही सुंदर और काले घुंघराले वाले जैसे दिखाई दे रहे हो। फिर कहते हैं बाल कल्पना कैसे पाले, तुम बाल कल्पनाओं के लिए हो, अर्थात जिस प्रकार बालक तुम्हें आसमान में देखता है तो तुम्हारा आकार प्रकार हर समय बदलता रहता है। कोई कहता है कि बादल इस हाथी के रूप जैसा बन गया है, बादल घोड़े के जैसे रूप बन गया, बादल इंसान का रूप धारण कर लिया है। तो कहता है हे बादल तुम सुंदर हो, तुम्हारे घुंघराले बाल हैं, ऐसा मानो जान पड़ता है कि तुम बालकों की कल्पनाओं के एक एक चित्र अपने अंदर समाये हुए हैं, एक एक आकार प्रकार लिए, जैसा वो सोचते हैं वही आकार प्रकार तुम ग्रहण कर लेते हो। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, कहता है कवि आगे, तुम्हारे हृदय में विद्युत की बिजली की चमक की एक आभा है, एक प्रकाश है। तुम नया जीवन देने वाले हो, कवि नवजीवन वाले, तुम नया जीवन देने वाले हो। इसका तात्पर्य क्या है कि तुम्हारी वर्षा से, या जब तुम वर्षा करते हो तो धरती पर छोटे छोटे पेड़ पौधे जो अंकुर के रूप में ज़मीन के अंदर दबे हैं, तुरंत वो बाहर निकल आते हैं, उनको नया जीवन मिलता है। मनुष्य जो पानी प्यास से तड़पता रहता है, उसको पानी मिलना जाने से, जल मिल जाने से, तुम्हारा जल मिल जाने से उनमें में नया जोश, नया उत्साह, नया जीवन आ जाता है। तो अर्थात इस धरती पर जीने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, तुम्हारे वर्षा करने से उनमें एक नया जीवन और तथा नया उत्साह भर जाता है तुम्हारे अंदर। अब आगे कहता है वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो कवि कहता है कि तुम्हारे अंदर वज्र जैसी अपार शक्ति है। वज्र जानते हैं किसका अस्त्र है? वज्र है इंद्र भगवान का। जिस प्रकार उस अस्त्र को उठाने के बाद सारी शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं, उसी प्रकार कवि ने बादल के अंदर एक अपार शक्ति का वर्णन किया है, जिससे वज्र की तुलना की है। कहता है कि हे बादल, तुम्हारे अंदर वज्र जैसी अपार शक्ति समाई हुई है, और उस शक्ति से तुम क्या करो, फिर भर दो बादल गरजे। तुम इस संसार में एक नई चेतना भर दो। कहता है तुम उस वज्र की शक्ति से अपने प्रकाश से लोगों में नया जीवन दे दो, और उनमें एक नई चेतना भर दो, और ऐसा गरजो कि जो जनमानस दुखी है उस गर्जना से उनके अंदर एक नया उत्साह पैदा हो जाए, एक नई क्रांति उनके अंदर जन्म ले। ऐसा बरसो, ऐसा गरजो हे बादल, तुम ऐसा गरजो। ऐसा बार बार कविता में लेखक कवि बादल को संबोधित करते हुए कहता है। कवि ने यहाँ पर कवि जीवन को व्यापक दृष्टिकोण से देखता है। उसके देखने का तरीका एकदम अलग है, बहुत दूर तक सोचता है। कविता में कुछ ललित कल्पनाओं की क्रांतिकारी चेतना दोनों समाई हुई है। सामाजिक क्रांति या सामाजिक परिवर्तन में साहित्य की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसीलिए निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखता है। कवि निराला ने बादल के माध्यम से मानव जाति को प्रोत्साहित किया है, उत्साहित किया है। उसके अंदर जो जीने की इच्छा समाप्त हो चुकी है, उसके अंदर उत्साह भरने की प्रेरित इस कविता के माध्यम से किया है, बादल के माध्यम से। कि बादल जैसे होता है ना, क्या कि एक साधारण सा उदाहरण ले लेते हैं। जब कोई व्यक्ति हार जाता है, वह अपना जीवन खोने लगता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता, तो उसे एक कोई व्यक्ति आकर उसके अंदर एक उत्साह भरता है, एक गर्जना करता है कि नहीं, तुम अभी हारे नहीं हो, तुम इस खेल में जीत सकते हो, तुम अपने जीवन के इस खेल को जीत सकते हो, तुम्हारे अंदर वो ताकत है, वो जोश है, तुम ये कर सकते हो। जैसे ही यह कहता है, उत्साह भरता है, प्रेरित करता है, तो उसके मन में उत्साह जागृत होता है, वह ऊर्जा महसूस करता है अपने अंतर्मन में, और फिर से अपने कार्य में लगकर विजय लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। वही कार्य
कवि निराला जी ने बादल के माध्यम से अपने जनमानस, अपने देश में रहने वाले लोगों को उत्साहित करने के लिए, नई प्रेरणा, नया जीवन देने के लिए उत्साहित किया है बादल के माध्यम से। तो इस अब छोटा सा जो एक पैसेज मैंने पढ़ाया है, एक पंक्ति पढ़ाई है, उसको ध्यान में रखिएगा और जो इससे संबंधित प्रश्न बनाए जाएंगे उसका उत्तर अपने आधार पर लिखिएगा, कविता के आधार पर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।